नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 15 मई 2024 की रात 8 बजे अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु राजकुमार बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 1 जून 2024 की दोपहर तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः परिवर्तन करके अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भूमिपुत्र मंगल रेवती नक्षत्र में भ्रमण करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में सेनापति मंगल आपको विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई प्रदायक साबित होंगे। तो वहीं इस नक्षत्र परिवर्तन के दरमियान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़े विस्तार के साथ आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो सेनापति मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने शत्रु की राशि में, अपने शत्रु के नक्षत्र में अपने आप को और ज़्यादा बलवान महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यह सेनापति हैं, और जब सेनापति अपने शत्रु के ऊपर चढ़ाई करता है, उसके ऊपर हावी होता है, तो वह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सेनापति मंगल पहले तो राजकुमार बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं, ऊपर से उनके साथ परिवर्तन योग में हैं, और ऊपर से धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और सफलता के कारक सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। अतः सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह बताया गया है। यह ग्रह न सिर्फ हमारे पराक्रम, पुरुषार्थ, हिम्मत का कारक ग्रह है, बल्कि हमारे जीवन के और कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। जब जन्म कुंडली में सेनापति मंगल बलवान होते हैं तो जातक को बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का बना देते हैं, मेहनती, पुरुषार्थी, पराक्रमी बनाते हैं। ऐसा जातक किसी भी मुश्किल परिस्थिति से नहीं घबराता, किसी से न डरने वाला, किसी से न दबने वाला, हर परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार, हमेशा अपने से असहाय, अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करने वाला होता है। जबकि इसके विपरीत सेनापति मंगल अगर किसी भी प्रकार से कमज़ोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है, मुश्किल परिस्थितियों से भागने लगता है, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम होती है, और ऐसे जातकों को क्रोध भी तुरंत जल्दी आ जाता है। इसलिए सेनापति मंगल का हर कंडीशन में बलवान होना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक होता है, चाहे फिर गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली। जी हाँ, तभी इनका श्रेष्ठ परिणाम हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में कुछ इसी प्रकार से परिणाम प्रदान करते हुए आपको नजर आएंगे। इसलिए इस समय को आपके लिए बड़ा ही उत्तम और आपके जीवन काल में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि से द्वितीय भाव अर्थात आपके धन भाव में हुआ है। अब यहाँ पर सेनापति मंगल आपके तृतीय भाव और आपके दसम भाव के स्वामी बन करके आपके धन भाव से धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और सफलता के कारक सूर्य के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। अतः आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 के इस दौर में भी
सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, सबसे पहले तो आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जहाँ पर भी रहेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी आपकी बातों को सुनेगा, वह अवश्य ही आपकी बातों से प्रभावित होगा। यूँ समझ लीजिए, आप अपने वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को इस समयावधि में पूरे करेंगे। हालांकि कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल को मजबूती प्रदान करने के लिए आपकी वाणी में मधुरता का होना बेहद आवश्यक है। जी हाँ, क्योंकि रिश्तों में कठोरता से ज़्यादा प्रेम की आवश्यकता होती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कुटुंब परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी। धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई परेशानी थी, किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा था, तो वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे। और ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए, दूसरे भाव पर सेनापति मंगल का नक्षत्र परिवर्तन करना आपके लाभ के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, अब देखिए, जहाँ पर सेनापति मंगल होते हैं वहाँ से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए इनकी जो चतुर्थ दृष्टि होगी वह आपके पंचम भाव पर, और जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके अष्टम भाव पर, और इनकी अष्टम दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी। वैसे तो मंगल की दृष्टि को विच्छेदात्मक मानी जाती है, लेकिन यह सिर्फ रिश्तों के मामले में है। भौतिकता के दृष्टिकोण से इनकी दृष्टि बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होती है। जी हाँ, तो ऐसे में इनकी जो चतुर्थ दृष्टि है यह आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बौद्धिक क्षमता को मजबूती प्रदान करेगा। शिक्षा से जुड़ी हुई कोई परेशानी थी तो वह परेशानी दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा। हालांकि यह समय प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से ठीक नहीं रहेगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ किसी न किसी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बहसबाजी, वाद विवाद हो सकता है, और संतान को लेकर के भी आपके मन में चिंता रह सकती है। बाकी यह समय आपकी प्रतिभा, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूती प्रदान करने के लिए आपको महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए बाध्य कर देगा। और इस समय कुछ ऐसे डिसीजन आपके द्वारा लिए जाएंगे जो भविष्य में न सिर्फ आपके लिए फायदेमंद होंगे बल्कि अन्य लोगों के लिए भी प्रॉफिटेबल साबित होंगे। जी हाँ, अब देखिए, सेनापति मंगल की जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेगी। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, भाग्य का उतना ही साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर इनकी जो दृष्टि होगी सप्तम दृष्टि वह आपके अष्टम भाव पर होगी। इनकी अष्टम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी। तो सप्तम दृष्टि के चलते थोड़ी बहुत आपके जीवन में चोट चपेट की घटना हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी भाग्य का साथ आपको कदम कदम पर मिलने लगेगा, और जब भाग्य का साथ मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं लंबे समय से, उन लोगों को इस समयावधि में विदेश जाने का मौका मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि के 7.5 के इस दौर में भी मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके लिए समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।